Hello students, I hope you all are fine and doing work. Today we are going to do poems. Poem 1, Dust of Snow, written by Robert Frost. This is a very small poem, 8-line poems. If you can see, there is only one full stop, a single sentence poem basically. In this poem, Robert Frost gives us a very great message. Although the poem is small, but the message is big. The poet wants to say that a small incident can change our life. The poet here talks about an incident when he was sitting under a tree. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. एक तो आप यहाँ राइम स्कीम नोट करें. राइम स्कीम क्या होता है? एक लय जो होती है किसी भी पोएम में, लय क्या रिदम है, और ये हमेशा कैसे देखी जाती है? ध्यान रखें, एग्जाम में पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज राइम स्कीम. जो भी लास्ट वर्ड है किसी भी लाइन का, द लास्ट वर्ड, क्रो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे ABC से शुरू होते हैं, अ से शुरू होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं अ, हम इसे डिनोट करते हैं अ. देन कम्स टू द सेकेंड लाइन, द लास्ट वर्ड इज मी. डज इट साउंड लाइक क्रो? क्या इसकी साउंड क्रो जैसी है? मी, क्रो नहीं ना, अलग अलग साउंड है. क्योंकि ये साउंड अलग है इसीलिए अब हम इसे कर देंगे बी. नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्नो. क्या क्रो, स्नो एक जैसे साउंड करते हैं, ओ साउंड है, क्रो, स्नो, तो इसीलिए ये हो जाएगा अगेन अ. क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने अ यूज़ किया है, तो इसके लिए भी सेम यूज़ करेंगे. फिर इसी तरह मी, ट्री, मी और ट्री, दे साउंड सिमिलर, दैट इज वाई बी. एक स्टेंजा की होती है इस तरह से. अगले स्टेंजा में वापस से हम अ शुरू करेंगे क्योंकि फर्स्ट के लिए अ होता है. फिर मूड, हार्ट और मूड अलग अलग हैं इसीलिए बी. हार्ट, पार्ट एक जैसे साउंड करते हैं, इसकी राइम स्कीम फिर क्या बनी? मूड, र्यूड, मूड, र्यूड एक जैसे से साउंड करते हैं इसीलिए. अब इनकी राइम स्कीम क्या है? ए बी, ए बी. दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा. आपको पेपर में स्टेंजा की राइम स्कीम आएगी जो आपको स्टेंजा गिवन होगा, तो आपको राइम स्कीम ध्यान रखनी है. अब बात करते हैं मैटर की. यहाँ पोइट क्या कह रहे हैं? पोइट कह रहे हैं द वे अ क्रो शूक ऑन मी. पोइट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री. एक हेमलॉक पेड़ के नीचे, हेमलॉक का एक पेड़ होता है, पॉइजनस प्लांट है वो, और उसके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, इसमें आपने डिटेल्स पढ़ भी ली. पोइट उसके नीचे खड़े थे या बैठे थे, तभी उसकी डाली पर एक क्रो बैठा, उसके एक ब्रांच पर, और कुछ बर्फ वहाँ गिरी हुई थी, स्नोफॉल हुआ. तो स्नोफॉल की वो स्नो जो थी वो पेड़ की टहनियों पर कुछ बची हुई थी. डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? स्नो पार्टिकल्स. जैसे डस्ट धूल होती है, रेत होती है, उड़ती है, दिखाई नहीं देती, इसी तरह स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स. तो कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो उस डाली पर रह गई थी, जैसे ही वो क्रो बैठा कुछ पोइट के ऊपर गिर गई. और पोइट क्या कहते हैं, लेकिन इस एक छोटी सी घटना ने मेरा मूड पूरी तरह से चेंज कर दिया. द पोइट वॉज इन अ सैड मूड. पोइट बहुत दुखी थे, लेकिन जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी, उनका मूड चेंज हो गया. एंड इट सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. र्यूड बेसिकली र्यूंड के लिए है, राइम करने के लिए मूड और र्यूड बनाया गया. र्यूड मतलब बर्बाद करना. अब पछतावा हो रहा था उन्हें इस चीज़ का. ही वॉज रिग्रेटिंग कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ था, कुछ बचा हुआ था, तो जो बचा हुआ दिन है उसे बर्बाद होने से बचा लिया एक क्रो ने, कुछ डस्ट ऑफ स्नो ने. अब पोइट हमें बहुत अच्छा मैसेज यहाँ दे रहे हैं. पोइट हमें यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं? पोइट कहते हैं कि हमेशा देयर इज ऑलवेज अ गुड टाइम आफ्टर डिफिकल्ट टाइम. मुसीबत के बाद एक अच्छा समय अवश्य आता है. अगर रात है तो दिन भी अवश्य होगा. तो पोइट हमें यही समझाना चाह रहे हैं. कई बार एक घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो हमारा दिन बर्बाद कर देती है. हमें ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. इसीलिए पोइट ने कहा कि जो थोड़ा सा दिन बचा हुआ था, यानी अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है,
उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। कई बार एक छोटी सी घटना भी हमारे लिए खुशी का स्रोत बन सकती है, हमारे लिए एक हौसला अफजाई का कारण बन सकती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। सो दिस वॉज योर पोएम डस्ट ऑफ स्नो। वट द पोएट हियर वांट्स टू से दैट देयर इज ऑलवेज अ गुड टाइम आफ्टर अ डिफिकल्ट टाइम। हैप्पीनेस ऑलवेज फॉलोज सोरो। दुख के बाद हमेशा खुशी अवश्य आएगी। ठीक है, ये पोइट यहाँ कहना चाहते हैं डस्ट ऑफ स्नो में। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पोइट, फायर एंड आइस। इसी सीरीज की है बेसिकली, इसलिए साथ ही पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है ये पोइम भी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही अच्छे अमेरिकन पोइट रहे हैं। फायर एंड आइस में वो क्या बता रहे हैं? फायर हमें पता ही है, आग, आइस बर्फ। पोइट हमें यहाँ क्या बता रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन दोनों पोइम्स में नेचर के सिंबल्स को यूज किया है अपनी बात कन्वे करने के लिए। पोइट यहाँ क्या कहते हैं? Some say the world will end in fire. This is the most important poem of your syllabus, Fire and Ice. Some say in ice, कुछ कहते हैं कि दुनिया अगर खत्म होगी, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक दिन ये दुनिया विनाश हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगी। पोइट कहते हैं कि अगर ये वर्ल्ड खत्म होना है तो मैं ये मानता हूँ ये अग्नि से खत्म होगा, यानी एक बहुत बड़ी अग्नि होगी, इस तरह सब तरफ आग फैल जाएगी और उससे विश्व बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आग की वजह से होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ की वजह से होगा, एक हिमयुग आएगा, सब तरफ बर्फ बर्फ हो जाएगी और ये वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन जितना मैंने डिजायर को देखा है, डिजायर यानी इच्छा, महत्वाकांक्षा, मैं तो केवल ये कहता हूँ, जो लोग फायर के लिए कहते हैं मैं तो उनके साथ सहमत हूँ कि विश्व भर में आग लग जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। ये था इसका शाब्दिक अर्थ, यानी जो वर्ड्स लिखे हैं। एक्चुअल मीनिंग क्या है? फायर हियर स्टैंड्स फॉर डिजायर, एम्बिशन, इच्छा। मनुष्य की इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि वो हमेशा अपनी इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहता है। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वो चाहता है उन्हें पूरा करे लेकिन वो कभी खत्म होती ही नहीं। पोइट क्या कह रहे हैं यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि ये जो फायर है, फायर हियर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर, इच्छाएं। मनुष्य इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कुछ नहीं सोचता, वो किसी की परवाह नहीं करता, केवल अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहता है। इसीलिए पोइट क्या कहते हैं कि जितना मैंने देखा है डिजायर को, जो लोग जिस तरह से चीज़ों को पाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं, तो मैं इसीलिए फेवर करूँगा फायर का, यानी एम्बिशंस की वजह से ये धरती खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ने की चाहत में लोग पीछे छोड़ते हुए चले जाएंगे बहुत सारी चीज़ों को। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश डाई, खत्म होना, डिस्ट्रॉय होना, अगर इस वर्ल्ड को 2 बार डिस्ट्रॉय होना हो, खत्म होना हो, तो दूसरी बार वो क्या कहते हैं? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। वो कहते हैं कि जितना मैंने हेट देखा है, लोगों के मन में नफरत देखी है, तो मैं यही कहूँगा कि ये आइस की तरह डिस्ट्रक्ट कर देगी, विनाश करेगी। इट वुड बी सफाइस, सफाइस मतलब सफिशिएंट। इससे राइम करने के लिए अभी हमने राइम स्कीम भी की, राइम करने के लिए आइस के साथ सफाइस यूज़ किया है। जैसे फायर के लिए अ, आइस के लिए बी, डिज़ायर फायर, अगेन क्या बनेगा? फायर, डिज़ायर, अगेन ए, फिर फायर अ, फिर ट्वाइस के लिए ए, हेट के लिए बी, क्योंकि ट्वाइस से राइम नहीं करता, आइस के लिए ए, हेट, ग्रेट, बी एंड ए। दिस इज द राइम स्कीम, ए बी ए बी ए। अब इसको देखें, पोइट क्या कहते हैं कि इतनी ज़्यादा आइस है, लोगों के मन में इतनी नफरत है कि ये सफिशेंट होगी इस दुनिया को खत्म करने के लिए, इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस। हियर आइस इज अ सिंबल ऑफ हेटर्ड अमंग पीपल। लोगों के बीच जो नफरत है
जो इनसेंसिटिविटी है, जो कोल्डनेस है कि दूसरे के प्रति लोग बिल्कुल इस तरह के हो गए हैं कि उनके मन में कोई उनकी भावना ही नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इतनी ज़्यादा नफरत फैल चुकी है लोगों के बीच, किसी भी विषय पर, अलग अलग, कोई धर्म पर, कोई जाति पर, किसी भी नाम पर लोगों के बीच में नफरत को आसानी से फैलाया जा सकता है। तो पोइट क्या कहते हैं कि अगर ये वर्ल्ड खत्म होगा तो लोग इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ब्रदरहुड और फेलो फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए खत्म हो जाएगी ये दुनिया उस आग से। किसकी आग से? इच्छाओं की आग से, इच्छाओं की अग्नि से। लेकिन अगर ये दुनिया 2 बार बर्बाद होनी हो, तबाह होनी हो, तो दूसरी बार के लिए मैं कहूँगा आइस किसकी? नफरत की। नफरत की जो बर्फ है उससे लोगों के बीच कोई ब्रदरहुड, कोई भाईचारा नहीं बचा है, एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं। आज भी आप देखते हैं अगर किसी के साथ कोई कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई दुर्घटना हो रही है, तो लोग उसके लिए पहले वीडियोज शूट करते हैं रादर देन उसकी हेल्प करने की। तो लोगों के बीच ये क्यों है? क्योंकि उनके बीच आपसी अपनापन, भाईचारा खत्म हो चुका है। इसीलिए पोइट कहते हैं कि लोगों के बीच इतनी नफरत है कि अगर ये दुनिया दूसरी बार खत्म होनी हो तो शायद नफरत की वजह से खत्म होगी। और ये नफरत किस वजह से बढ़ रही है? क्योंकि इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, इसलिए फेवर करते हैं फायर का और दूसरी बार के लिए आइस। तो ये था पोइम, ये थी आपकी पोइम फायर एंड आइस। पोइट यहाँ एक छोटी सी पोइम में बहुत बड़ा मैसेज देते हैं कि हमें आपस में हार्मनी के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर साथ रहना चाहिए। रीड द पोइम। थैंक यू।